नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ में सोन और जोहिला का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए आप अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। आपका ईएससी मैकेनिकल पार्ट 3 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तक कवर अप। ये रहा नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, ये रहा 101 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ सीआईएम। सीआईएम का एनक्रोनिम क्या है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, लेस डायरेक्ट लेबर, लेस स्क्रैप एंड रीवर्क, हायर मशीन यूज। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 2 3 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. Choose the correct option for this. तो हमारा जो करेक्ट है 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है स्क्रीन के ऊपर। अ फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर 8 लाख 8 lakh is 5 times the cost of goods sold if the inventory turnover is improved to 8 with the cost of goods sold remaining the same. A substantial amount of fund is either released from or gets additionally invested in inventory. Which one of the following statement is करेक्ट? 1,60,000 इज रिलीज, 1,60,000 इज एडिशनली इन्वेस्टेड, 60,000 इज रिलीज, 60,000 इज एडिशनली इन्वेस्टेड। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अच्छा भैया, अच्छा भैया, देखते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं बाबू। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री अपन जो है हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस के लिए 5 इज इक्वल टू हमारा 800,000 डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ से हमको एक्स जो है 1,60,000 मिल जाना चाहिए। नाउ सेकंड केस के लिए जो है आपका बोल रहा है कितना? 8, विच इज इक्वल टू 800,000 डिवाइडेड बाय वाई। सो वाई हमको कितना हो जाएगा? ये 1,00,000 के लगभग हो जाएगा। नाउ एक्स माइनस वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 60,000 अपने को इतना रिलीज होगा। Now the correct option is to be option number C, correct choice for this question. Now moving ahead, 103 ये बोल रहा है हमको an 8-hour measurement study in a plant reveals that 332 number of units were produced of idle time 15% and performance rating 120% with allowance 12% of normal time. The standard time per unit produced will be 1.823 minute, 1.714 minute, 1.645 और 1.286 minute. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज टू बी राइट टू बी ट्रू हियर। चलिए देखते हैं, हम आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अपना जो है स्टैंडर्ड टाइम होता है किसके इक्वल एंटी नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस जो होते हैं ऐड करके आता है। नॉर्मल टाइम आपका 1.53 प्लस 0.1836 which is equivalent to 1.714 minute, right? And here we have
अब देखते हैं ये कैसे कैसे आए हैं आपके टाइम। तो ऑब्जर्व टाइम हो जाएगा 8 गुणे 6 0 गुणे 0.85 which is equivalent to 408 minute. नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाना है 320। तो अलाउंस है 120% ऑफ NT नॉर्मल टाइम which is 408 times 120 by 100 489.6. Now normal time per unit, normal time per 489.6 divided by 320 1.53 जो कि यहाँ है। और अलाउंस है आपका 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो 0.1836 यहाँ है, ये दोनों को ऐड कर दिया तो आपका जो है टोटल आ गया स्टैंडर्ड टाइम, राइट। सो कौन सा ऑप्शन करी थे, इट्स 1.714 मिनट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। An ORG organization says during a financial year 600,000 with a 90% of it on credit. At the end of year, the receivable turnover was found to be 5, considering 365 days to a year. The average collection period and receivable are respectively 81 days, 1,08,000 73 दिन, 1,08,000 81 दिन, 1,20,000 73 दिन, 1,20,000। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टर्नओवर फाउंड टू बी 5। सबसे पहले तो ये 365/5 करोगे, 5×7=35, 5×3=15, 73 दिन आ जाने हैं आपके क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड। एंड रिसीवेबल आपको निकालना है क्रेडिट के लिए, तो क्या हो जाएगा 600,000 into 0.9 is equal to what, 54,000 and average receivable which is multiplied with 2, तो 54,108,000. So option number B as in Bombay is your right choice for this. Now moving ahead, next question 105 बोल रहा है a particular item has a demand of 9,000 unit per year. The cost of one procurement is 108 rupees and holding cost per unit is rupees 2.4 per year. The replacement is instantaneous and no shortage are allowed. What is the optimum number of orders per year? 7 orders per year, 8 orders per year, 9 orders per year or 10 orders per year. Choose the correct option. अच्छा, ये तो हमको पता है, √2DC0/CH इन्वेंट्री का नॉर्मल EFQ से आ जाता है। यहाँ पे Q हमारा कितना है 900 यूनिट पर ऑर्डर। तो ऑप्टिमम नंबर OPT, ऑप्टिमम नंबर निकालने के लिए 900 डिवाइडेड बाय 90, तो 900 9,000, तो विच इज इक्वल्स टू 10 ऑर्डर पर ईयर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत। नाउ 106 बोल रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो कंट्रोलर।
integration of a microprocessor with input-output interface and memory and other peripherals in a single IC chip, a single very large-scale integrated VLSI chip that contains programmable electronic component that perform control function, digital circuit of data handling and computation, the primarily computation and system control operation. माइक्रो कंट्रोलर हम जो यूटिलाइज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल सिंगल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, seismic transducer working in the displacement mode should have weak spring and heavy mass, stiff spring and light mass, weak spring and lighter mass, stiff spring and heavy mass. Choose the correct one. Choose the correct one. तो यहाँ पे आपका जो है seismic transducer working displacement mode should have क्या होना चाहिए, should have हमारा सीस्मिक मास है ना, सीस्मिक ट्रांसड्यूसर के लिए अपन यूज करते हैं, तो इट इज वीक स्प्रिंग एंड हैवी मास होना चाहिए। अल्फा। नाउ 108, what will be the velocity of piston movement for a single acting hydraulic actuator when the fluid pressure is 100 bar, diameter of the piston is 50 mm and the flow rate is 0.3 meter cube per minute, 2.41, 2.55, 2.67, 2.84। अच्छा तो हमारे पास एरिया नॉर्मली पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है। लेवरेट हो जाएगी 0.3/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया आ जाना चाहिए 0.05 मीटर स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 4, 0.001963 मीटर स्क्वायर। फ्लो रेट 0.3/60 इज इक्वल टू v टाइम्स 0.001963। वेलोसिटी 2.5466 मीटर पर सेकेंड। q इज इक्वल टू ए बी, यही लगाए हुए। तो कौन सा ऑप्शन चॉइस करेक्ट हो जाएगी, इट्स बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, क्या बोल रहा है वो देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। नाउ ये बोल रहा है अ स्टेपर मोटर इज टू बी यूज्ड टू ड्राइव द लीनियर एक्सिस ऑफ अ सर्टेन mechatronic system. The motor output shaft is connected to a screw thread with a 30 mm pitch. Linear resolution of 0.5 mm is stipulated. What is the needed step angle? 9 degree, 8 degree, 7 degree और 6 degree. Choose the right option for this. तो हमारे लिए जो है स्टेप एंगल देखना है। स्टेप एंगल ये होता है आपका लीनियर रेजोल्यूशन इंटू 360 ओवर द पीच। तो हमारा हो जाना चाहिए 0.5/30 इंटू 360, 6 डिग्री भारत का सितारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एज ए दिल्ली सल्तनत। आगे बढ़ते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्टेपर मोटर। रोटेशन एंगल ऑफ अ मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट पल्स। मोटर हैज अ फुल टॉर्क एट स्टैंड स्टिल, खड़े खड़े।
Speed and electric control signal of motor vary mutually nearly. 1 and 2 are to be true, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. Choose the correct one. तो स्टेपर मोटर के रिगार्डिंग जो है आपके आपके भैया जी ये तीनों ही करेक्ट है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, गंगा की तरह पवित्र। तो ऑप्शन नंबर डी एज एन दिल्ली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट to the task in project time duration is task A, B, C, D, E, F है ना। क्रिटिकल पाथ ऑफ एक्टिविटी A R। तो हमारा जो है दो जो है A से निकल रहा है C और D, E जो है B C के मिक्सचर से निकल रहा है, F जो है D के मिक्सचर से निकल रहा है। तो आपका जो है क्रिटिकल पाथ देखने हैं, बनाने की कोशिश होगी, क्यों नहीं। क्या है क्रिटिकल पाथ? वन ए बी बी सी, बी सी के मिक्सचर से निकल रहा है एक तो एक्टिविटी, और ए बी, ए से दो एक्टिविटी निकल रहे हैं। सोलह बीस आठ दस छः बारह। अब हमको सी एफ क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज टोटल लाइन ऑन क्रिटिकल पाथ। आ जाना है ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसानी से। कैसे आप देखोगे, ए 16 8 24 24 36 और 12 42। 42 4 टी फ्लोट क्या होता है आपका, ई जे माइनस जे प्लस टी आई जे, विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 0 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पार्ट है ना, इसलिए। ए के लिए बताना था फ्लोट। डन, आगे बढ़ें। चलिए 112 में आते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्कैरा रोबोट। It has 4 degrees of freedom. It has only one forward kinematic solution. It has two inverse kinematic solution. 1 and 2 are true. 1 and 3 are true. 2 and 3 are true. 1, 2, 3 is to be true here. आपका स्कैरा, स्कैरा का फुल फॉर्म है सेलेक्टिव कंपाइलेंस आर्टिकुलेटेड रोबोट। सो हमारी ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन हैं। सो डी एज एन दिल्ली सल्तनत। नाउ
130 बोल रहा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉज ऑफ रोबोटिक्स। A robot shall not injure a human being or through inaction allow a human being harm. A robot must obey orders given by human except when such orders conflict with first law. A robot must always protect its own existence. So 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, yeah 1, 2, 3. Which choice is to be true here? So here 113 में हमारा जो correct होगा 1 and 2, absolute 1। 114 नंबर में हम आप पहुँचे हैं, देखते हैं हमसे जो है करना क्या चाहता है, करवाना क्या चाहता है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ 3D रोबोट ऑफ TRL R टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज 4, 3, 2, 1। TRL में R बताना है, R बताना है, तो ये आपका जो है हो जाना है इट्स अ 4। Now, which of the following are the basic difference between vibration signature and noise signature? Vibration signature is essentially in the frequency range 0 to 100 CPS. Now, whereas noise signature is in the range 20 CPS to 3000 CPS. Vibration signature has well-defined peaks, whereas the noise signal is mere. The intensity of noise signature are much less than that of vibration signature. Detection of vibration signature calls for a microphone, whereas that noise can be with a pickup. So 1 and 4 are true, 2 and 3, 1 and 2 or 3 and 4. So which choice is to be true here? We have the correct choice 2 and 3. Now option number D is Bravo is your right choice for this. Now 116 बोल रहा है consider the following feature relating to a robot kinematic with a reference to SCARA robot. Shoulder and elbow rotation axes are vertical. Robot could perform insertion tasks along the vertical direction. Its general configuration is analogous to that of human arm. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. Which of the following choices to be true here? तो हमारे लिए जो ट्रू होगा वो होगा 1, 2, 3। आपका शोल्डर एल्बो जो है वर्टिकल के अबाउट रोटेट करेगा। आपका जो है इंसर्शन जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में रोबोट का, और एनालॉगस मनाम हाथ के समान जो है आपका इसका विकास किया गया है। सेलेक्टिव कंपाइलेंस आपका आर्टिकुलेटेड रोबोटिक आर्म। नाउ next question, a flywheel fitted in a steam engine has a mass of 500 kilogram, radius of gyration 300 millimeter, torque 900 न्यूटन मीटर, के आफ्टर 10 सेकेंड पूछ रहा है। एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है और क्या होता है, पी अल्फा होता है ना। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय इनर्शिया 900 बाई फोर्टी फाइव 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, यहाँ से हो जाना है 200 रेडियन पर सेकेंड। नाउ के क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स 45 इंटू 200 स्क्वायर 900 किलो जूल। चॉइस सी इज राइट ऑप्शन। ये आपका एनर्जी कहाँ से आए, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से ना।
इजी पीजी। चले आगे, बंद ओवर। चलो यहाँ पे ना काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, हॉट गैसेज एंटर और 250 डिग्री सेल्सियस, लीव एट 100 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड लीविंग 80%, 80 डिग्री सेल्सियस. Effectiveness of heat exchanger will be 0.2, 0.25, 0.3 and 0.35. So which choice is to be true here? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा. तो हमारा जो है इफेक्टिवनेस हो जाएगा टी एच वन माइनस टी एच टू अपॉन टी एच वन माइनस सी वन, 250 माइनस 100 अपॉन 250 माइनस 50, तो 0.75 प्रदार्पण करेगा. ब्रावो. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें साथियों. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है. बोल रहा है 2 एयर स्ट्रीम विथ मास फ्लो रेट 36 किलोग्राम पर मिनट एंड 14 किलोग्राम पर मिनट with respective enthalpy of 36 kilojoule per kilogram dry air and 50 kilojoule per kilogram dry air are mixed. The enthalpy of mixture is nearly 64, 55, 46 और 40 किलोजूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. अच्छा, एंथैल्पी H होता है मास फ्लो रेट इनटू एंथैल्पी ऑफ पर यूनिट मास. तो हो जाएगा 36 प्लस 14, 50 किलोग्राम पर मिनट. नाउ मिक्स लेंगे तो H1 इंटू 50, 1296 प्लस 700, तो H ऑफ मिक्स आ जाना है 1996 अपॉन 50, 39.92 किलोजूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. 40, ऑप्शन नंबर डी. Now 120. Consider the following statement in respect of maximum efficiency of a two-state reciprocating compressor. Pressure ratio of the same for each stage. The work done is same in each stage. Intercooling is perfect. 1, 2 are to be true, 1 and 3 are to be true, 2 and 3, 1, 2, 3. करेक्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए बताइए. तो यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा वर्क डन पर स्टेज इज टू बी हियर एब्सोल्युटली ट्रू, T1 इज इक्वल टू T3 और वर्क डन हो जाता है n अपॉन n माइनस 1 mr31 p हायर बाई p लोअर 1 बाई n माइनस 1. भाई कंप्रेशर के केस में वर्क डन यही आता है पल्स टाइप का. यहाँ पर तो रेसिप्रोकेटिंग है. डी इज द राइट चॉइस फॉर दिस. चलिए मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. स्टेटमेंट वाले हैं, देखने का हम प्रयास करते हैं. 121 में पहला बोल रहा है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एनी इमर्ज्ड सरफेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. बिल्कुल सही. सेंटर ऑफ एरिया ऑफ इमर्ज्ड बॉडी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ प्रेशर. नहीं, ये गलत बोल दिया ना भाई. एब्सोल्यूट तो होना ही नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी 4 लीजिए राइट चॉइस फॉर दिस. आपको ये वाला फॉर्मूला अगर याद होगा H इज इक्वल टू एक्स बार प्लस
आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। सी पी यहीं से निकालते थे। हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है और वर्टिकल के लिए थीटा जो है आपका 90 डिग्री होता है। नाउ सेकेंड बोल रहा है in a flow through a pipeline, nature of the flow depend on the velocity of the fluid. Reynolds number of the flow depend on the velocity, diameter of the pipe of kinematic viscosity of the fluid. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक दूसरे का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, पाइप के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है लेस देन जो है 2000 होती है। प्लेट के लिए जो है रेनॉल्ड होता है आपका लेस देन 5 इंटू 10⁵। ये किसका केस है? लीमिनार का। और यही हम टर्बुलेंट देखेंगे। तो पाइप के केस में रेनॉल्ड जो है लेस देन 4000 होता है और प्लेट जो है वो होती है मोर देन आपका 5 टाइम्स 10⁵। कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। अच्छा भैया, both are to be true and second one is correct explanation to the first one. Now, and 24, a homogeneous mixture of gases that do not react within themselves can be treated as a pure substance. Few gases can be treated as a homogeneous mixture of gases. So हमको जो है इंडिविजुअली देखते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नज़र आते हैं। एयर ब्लास्ट इंजेक्शन इन डीजल इंजन could reduce engine efficiency. Air blast injection in diesel engine is not instantaneous but happens when the piston moves outward with the injection valve remaining open for whatever reason. अच्छा भैया, तो हमको जो है इंजेक्शन वाल्व के बारे में स्टेटमेंट देखना है। तो पहला तो करेक्ट है बट दूसरा इनकरेक्ट है। इस कंडीशन में हमारा चार्ली करेक्ट हो जाता है। Use of non-azeotropic mixture uses as a refrigerant in a VCRS vapor compression refrigeration system. Improve the coefficient of performance. Increase in this coefficient is attributed to reduction in volume. तो आप देखोगे इंक्रीज करेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अच्छा, एजोट्रॉप का जो देखेंगे तो ओनली वन करेक्ट नज़र आएगा, दूसरा जो है ऐसा कुछ होता नहीं। तो चॉइस इज टू बी ट्रू हियर, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है? सब कूलिंग। Now subcooling reduce the work requirement of the refrigeration cycle। है क्या बकवास है? subcooling से तो इंक्रीज करता है भैया। सी, चार्ली। Now 128 में बोल क्या रहे हैं? ये बोल रहे हैं सर जी, in vapor absorption system VARS, larger the value of a specific solution circulation, more the pump work, higher the solution circulation rate of the poor as well as rich solution need larger pressure drop of the system। तो हमको जो है जो ट्रू समझ में आएगा बोथ और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, रिलेटेबल भी है। तो ऑप्शन नंबर ए। Outward radial flow turbine do race inherently in outward radial flow turbine. The centrifugal head impressed upon the existing water leads to the flow increase। अच्छा भैया, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन करेक्ट दे रहे हैं और ज्वाइंट वेंचर है इन दोनों का।
130 में हमको बोल रहा है रिगार्डिंग द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ क्लच ग्रेटर द स्पीड लोअर द टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड फॉर फिक्स्ड पावर रेटिंग द क्लच इज प्लेड ऑन द लो स्पीड साइड ऑफ द ट्रांसमिटिंग टॉर्क। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लच का यूटिलाइजेशन क्या है? ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट को जो है आपका जोड़ता है। अगर क्लच ना हो ना तो आपका जो है ब्रेक डाउन बहुत जल्दी हो जाए, पूरा जो है गियर बॉक्स ही ख़त्म हो जाए ट्रांसमिशन सिस्टम में, राइट। इंगेजिंग और डिसंगेजिंग के लिए जो आप यूज़ करते हो ना, बहुत आरामदायक स्मूथली तरीके से। नाउ नेक्स्ट 131। 131 में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनटू द सिलेंडर ऑफ a reciprocating air compressor is less than the stroke volume of the cylinder. Air that has been compressed to clearance volume expand to larger volume during the suction stroke. So here we have the both A1 and 2 are to be true, and these are correct explanation here. आगे बढ़े साथियों, चलिए 132 में बोल रहा है प्रोवाइडिंग रीहीट इन अ Rankine cycle would increase the efficiency of the cycle. Reheat in Rankine cycle reduce the specific steam consumption. अच्छा भैया, तो अगर आप ध्यान लगाओगे तो ऐसा पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, गलत है। रीहीट से जो है साइकिल एफिशिएंसी ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं होता है। मतलब आप जो है हाँ मान लिया कि आप जो है दोबारा से गर्म कर दिए तो उससे ये थोड़ी कि इंक्रीज हो गया ना। 133 heat carried away by a hot gases in a chimney draught is much greater than the work required for lifting the same gases to the height of the chimney, yet artificial draught is not preferred. अच्छा भैया, अरे ड्रॉट जो चिमनी से धुआं निकल रहा है ना वही को जो है आपको बखान किया हुआ है इस स्टेटमेंट फॉर्म में। आर्टिफिशियल ड्रॉट जो है हमने जो बनाया हुआ है इन्वॉल्व लार्ज इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज अ लार्ज मेंटेनेंस कॉस्ट। आर्टिफिशियल जो ह्यूमन से बनाते हैं, हाँ भैया बिल्कुल पैसा तो लगता है और मेंटेनेंस भी लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो आर्टिफिशियल कुछ भी चीज़ है ना, आर्टिफिशियल आपने जो बनाया हुआ है उसमें तो चार्ज लगेगा ही, बिना पैसे के तो कुछ बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। आप सिंपल सा जो है ह्यूमन का नेचुरली जो है हर कुछ काम कर रहा है। अब जो है मान लो कोई भी बूंद टूट गई, अब बूंद जो है फिक्स कराने जाओ तो खर्चा तो लगता है ना, वही है सिंपल एग्जांपल है नेचुरल और आर्टिफिशियल का। अपने जो है शरीर से देखिए करो, बिल्कुल एकदम जो है आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। द ओवरऑल कम्बशन एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल ऑयल बेस्ड plant is less as compared to that of a coal burning plant. Fuel oil contain comparatively larger percentage of hydrogen which produce more moisture per kilogram of fuel burned. So which are the following is to be true? Both are to be true and correct explanation. ऑप्शन नंबर ए है आगा। 135 में हम लोग आगे चलते हैं। बोल रहा approximate analysis of a coal is done to determine its calorific value. Its proximate analysis of coal, the percentage of moisture, volatile matter, fixed carbon and S are determined. So which is to be true here? Proximate analysis में moisture, volatile matter, form carbon, तो ऑप्शन नंबर ए तो मर गया, दूसरा करेक्ट हो गया बी दिल्ली सल्तनत। Now, water entering into a condenser from the cooling tower has a much dissolved impurities. In closed cooling system, water is continuously aerated, therefore there is abundant dissolved oxygen in the water. अच्छा भैया, अच्छा भैया। सो पहला वाला तो ट्रू है एंड दूसरा वाला कुछ भी बोल दिया, कहाँ से डिजॉल्व कर दिए तुम ऑक्सीजन? वाह सजन रे छोड़
झूठ मत बोलो। नेक्स्ट 137. Pyrometer is used to measure diffuse solar radiation by blocking the direct radiation with a shadow band. Pre-heliometer is used to measure diffuse radiation. So which is to be true here? पहला तो करेक्ट है, दूसरा जो है कुछ भी बकवास किया जा रहा है। सो 40 इज राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड मटेरियल have good creep resistance. Directionally solidified material may be so loaded that there is a no shearing stress along or tensile stress across the grain boundary. अच्छा भैया, अच्छा भैया। Now we have both are to be true and correct explanation. So option number A, Agra is your right choice for this. Easy peasy. Next question. The ideal material for shaft transmitting power is CI and CI compression ignition resist compression well. So which choice is to be true here? पहला तो करेक्ट नहीं है, नहीं है। क्या है? शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर इन CI कंप्रेशन इग्निशन। हाँ, कोई भी कुछ भी बोल दोगे और हम मान लेंगे नहीं। CI के जो है कास्ट आयरन के जो है अगर आप देखोगे तो क्या होते हैं, आपका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट अच्छा होता है, रेजिस्टेंस के लिए टॉर्क अच्छा होता है और लो नॉच सेंसिटिविटी होती है। ये CI क्या है? कास्ट आयरन। है 140 में हम आ पहुँचे हैं। हार्डनेबिलिटी कर्व आर डेवलप्ड based on the fact that any given steel item always develop the same microstructure under a standardized cooling rate. Industry employs Jomini hardenability test to measure hardenability. So कौन सा चॉइस करेक्ट फिट बैठेगा? तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हवे और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सो बी एज इन बॉम्बे इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। 141. Cam used in a high-speed application should have displacement velocity and acceleration curve of the follower is continuity. Abrupt changes in these curve will cause high contact stresses at the bearing and make the operation noisy. So which choice is to be true here? Here we have the correct choices to be both 1 and 2. So option number A, Agra is to be a true option. Gem. ना 142 हमको रेजोनेंस बोल रहा है, रेजोनेंस के बारे में बोल रहा है। रेजोनेंस इज a special case of forced vibration in which the natural frequency of the body is the same as the impressed frequency of the external period force, whereby the amplitude of the forced vibration peaks sharply. Amplitude of forced vibration of a body increase with increase in frequency of externally impressed periodic force. तो चॉइस आपको देखनी है। अगर आप जो है एम्पलीट्यूड ध्यान होगा क्या होता है, एफ नॉट बाई एस रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ABCD में से आपका चार्ली। 143 क्या बोल रहे हैं ये? ऑल वॉर्म ड्राइव्स वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आर रिवर्सिबल। द वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मटेरियल तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अब अगर आपको जो है स्पीड रिडक्शन करानी है तो रिवर्सिबल लोगे तो कैसे होगा, कैसे होगा? सो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत काबिज। देयर इज नो बैलेंसिंग मेथोडोलॉजी इन द केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। बैलेंसिंग ऑफ डायनेमिक फोर्सेज इज अचीव्ड मोस्टली बाय रिस्टोरिंग टू मल्टी सिलेंडर इंजन कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये दोनों ही करेक्ट हैं और दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपके फर्स्ट वाले के। देखो लाइफ में भी बैलेंसिंग जरूरी है और मशीनिंग में भी, आइदर आपका डायनेमिक हो या स्टैटिक बैलेंसिंग कर रहे हो, राइट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं। बोल रहे हैं टू सर्कुलर डिस्क ऑफ इक्वल masses and thickness made of different material will have same moment of inertia about their central axis of rotation. Moment of inertia depends upon the distribution of mass within the body. अच्छा भैया, सो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट है, टू आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, speed of governor water turbine will remain constant irrespective of load. In governing, water supply is regulated to maintain the speed constant. अच्छा अच्छा, so both the statement are to be true and correct explanation आपस में। In a sugarcane गन्ना crushing roller, the fit between cast roll and the forged steel shaft is of interference time. This help in removing the roll from the shaft whenever not to be needed. अच्छा भैया, तो पहला तो करेक्ट है, दूसरे में कोई तुकबंदी नहीं है, 40 इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बोल रहा है थिकर सेक्शन ऑफ कास्टिंग टेक लॉन्गर टू सॉलिडिफाई देन थिनर सेक्शन। थिकर सेक्शन ऑफ अ कास्टिंग कैरी अ रेसिडुअल स्ट्रेसेस। सो दोनों को आपस में देखोगे तो बी एज ए ब्राउट समझ में आएगा। आप जो है सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालते हो ना, वी बाई ए का स्क्वायर टाइम्स के टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, तो वहाँ से आपको ये क्लियर किया जानी चाहिए। हमारे दैनिक क्रियाकलाप में देखोगे पूरे चैप्टर्स में फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, इसलिए फिंगर टिप्स पे होना चाहिए एकदम। नाउ 149 sand with grain of uniform round shape is preferred for preparing molds if grain are large and regular in shape. Air venting property of the mold prepared with them would be better. अच्छा, सो आप देखोगे पहला वाला तो इनकरेक्ट है, ओनली सेकेंड वन इज टू बी ट्रू हियर। 150 150 में आप पहुँचे। बार चार्ट प्लॉट्स इन द टाइम डायमेंशन द प्लांट परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट। One advantage of bar chart is that the inter-sequence and linkage of all activity is indicated therein. तो हमारा करेक्ट हो गया इस टू बी सी, चार्ली। चार्ली पहला ही वाला करेक्ट है। ठीक है, यहीं तक हमारा सेशन है। वीएम क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए, यही हमारी कामना है ईश्वर से आपके प्रति। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।